हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई दोस्तों, और आज हम लोग 10 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप ओपन करिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत ऐसे कितने ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए हैं दोस्तों। तो ऐसे कुल 89 ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप्स तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप्स को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया था। ठीक है, तो सरकार ने कुल जो बैन किया था दोस्तों वो आपको याद रखना है 59, और जो सेना ने कहा है वो 89। ठीक है, तो ये अलग अलग बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से क्या हुआ दोस्तों कि भारत सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले से भी हटा दिया गया। हालांकि जिन स्मार्टफोन में पहले से मौजूद हैं उनमें ये काम करते रहेंगे। सेना को अपने महकमे से जुड़े सभी कर्मियों को ऐसे सभी ऐप डिलीट करने का ताज़ा आदेश भी जारी करना पड़ा। तो सेना ने दोस्तों कुल 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत उसे अनइंस्टॉल करने का आदेश भी जारी किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार आपको याद होगा, निभाने वाले का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। उनका नाम क्या था? जगदीप। ठीक है, उनका नाम क्या था? जगदीप। तो जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपनी सिनेमा यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता बी.आर. चोपड़ा के निर्देशन में कदम रखा था। जगदीप ने अभिनय के शुरुआती दिनों में छोटे बड़े सभी तरह के किरदार अदा किए। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया। साल 1975 में आई फिल्म शोले, ठीक है, शोले कब बनी थी दोस्तों? 1975 में। सुरमा भोपाली के उनके किरदार को प्रशंसक आज भी याद करते हैं। उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सुरमा भोपाली, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं सुरमा भोपाली। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? कॉमेडियन थे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है सुरमा भोपाली क्या थे, तो ये क्या थे? कॉमेडियन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं दोस्तों ममता बनर्जी। उन्होंने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी यानी IT विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन और एडिट किया जा सकता है। इसका डेटा किसी सर्वर में नहीं बल्कि आपके फ़ोन में ही रहता है, लिहाजा यह क्या है? सुरक्षित भी है और यह निःशुल्क भी है। ठीक है, तो अभी तक आप अगर कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते थे CS स्कैनर से या कोई स्कैनर ऐप से, तो होता क्या था दोस्तों कि उसका जो डाटा होता था वो सर्वर पर सेव होता था। ये आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है सेल्फ स्कैन पोर्टल, इसके ज़रिए क्या होगा कि आपका डाटा किसी भी सर्वर में नहीं रहता है, बाकी आपके फ़ोन में ही रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये थोड़ा लंबा सा मुर्गे जैसा दिख रहा है। राजधानी आप कोलकाता ही है, जानते ही हैं। CM का नाम ममता बनर्जी है, ये भी आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों आज का कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो अब वो दोस्तों कितने साल का हो जाएगा? 2 साल का हो जाएगा। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा।
अब तक इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि क्या थी दोस्तों, 3 साल की थी। ठीक है, अब क्या कर दिया गया है, इसे 2 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी UKIBC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। UKIBC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो वो नियुक्त किया है दोस्तों जयंत कृष्णा को। ठीक है, तो UKIBC समूह ने क्या किया है दोस्तों कि जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय हैं, बस यही मेन पॉइंट है दोस्तों कि वो पहले भारतीय हैं। ठीक है, और 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो कौन है, जयंत कृष्णा, जो UKIBC में क्या होंगे, नए समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी देगी। ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। तो कितने करोड़ का होगा दोस्तों, 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस कोष की स्थापना कैसे होगा या किस उद्देश्य से होगा, तो इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रख रखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। कृषि और अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है दोस्तों। ठीक है, तो कृषि अवसंरचना कोष स्थापित किया जाएगा और उसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए दिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। तो वो मुंबई के वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, तो इस अवधारणात्मक अध्ययन में किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मक का उपयोग किए बिना दोस्तों पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके गैर संक्रामक RNA वायरस का विश्लेषण किया जाएगा। यह एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीकी है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था, बहुरूपता, क्रिस्टलीयता एवं आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। यह पदार्थ के रासायनिक बंधों यानी कि केमिकल बॉन्ड्स के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। ठीक है, तो यह किस पर आधारित है, अगर ये पूछा जाए दोस्तों, तो पदार्थ के रासायनिक बंधों के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। ठीक है, तो किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम है, तो वाराणसी शहर की है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो 12,450 करोड़ रुपया की पूंजी डाली जाएगी। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कौन कौन सी है दोस्तों, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है दोस्तों। इसमें
वित्त वर्ष 19-20 में किया गया 2500 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। ठीक है, तो 3 बीमा कंपनी हैं कौन? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इनके लिए क्या किया जाएगा दोस्तों? 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है दोस्तों कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वीएस येदियुरप्पा। उन्होंने राज्य बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है नेकर सम्मान योजना। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है, कितने? 2,000 रुपये। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और किस राज्य सरकार ने शुरू किया है दोस्तों? तो कर्नाटक ने। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पिछला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों कि रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? जितने भी लोगों ने आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही से दिया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए और आंसर देने के लिए। तो वो हैं दोस्तों कौन? डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को रेलवे बोर्ड स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक यानी कि DGRHS के रूप में नियुक्त किया गया है। वे दक्षिणी रेलवे में पूर्व प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक थे। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। उनके बारे में थोड़ी डिटेल यहाँ पे और छाप दी गई है, अगर आप जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपके लिए है कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों आपको देना है और ये आपके लिए है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को फॉलो कीजिए और डाउनलोड कर दीजिए और इससे आप एक अच्छा खासा नोट बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, गुड बाय, जय हिंद।